नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे हमारी सेकंड थ्योरम रीमान इंटीग्रेबल में, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको अब क्या दे रखा है। इफ p डैश इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन p कंटेनिंग p पॉइंट्स मोर, यानी p पॉइंट्स एक्स्ट्रा है उसके अंदर, मोर देन p, एंड फंक्शन इज बाउंडेड। फंक्शन कैसा दे रखा है? बाउंडेड दे रखा है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू AB, देन दो पार्ट्स आपको शो करने हैं, जैसे हमने पिछली थ्योरम में करा था कि लोअर सम ऑफ द पार्टीशन इज लेस देन द लोअर सम ऑफ द रिफाइनमेंट। ये हम पिछली थ्योरम में कर चुके हैं, लेकिन अब क्या करना है कि लोअर सम ऑफ द रिफाइनमेंट इज अगेन लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑफ द पार्टीशन प्लस 2pk डेल्टा, वेयर डेल्टा इज द नॉर्म ऑफ पार्टीशन और p पॉइंट्स एक्स्ट्रा है और फंक्शन बाउंडेड है k से, तो हमारा एक k आ गया। एंड सेकंड पार्ट इज upper sum of the partition is greater than upper sum of the refinement, and further upper sum of the refinement is greater than upper sum of the partition if some quantity is minus and the quantity is same, that is 2pk delta। तो देखिए, हमने लास्ट थ्योरम में करा था, अगर p पार्टीशन है आपके पास a b की x0 x1 x2 xn, और p डैश एक रिफाइनमेंट ले ली हैविंग ओनली वन मोर एक्स्ट्रा पॉइंट, तो वन मोर पॉइंट है तो आपके पास क्या बन गया, xr माइनस वन से xr के बीच में आपने एक पॉइंट एक्स्ट्रा कर दिया xi, हैविंग जस्ट वन मोर पॉइंट। हमें गिवन है p पॉइंट्स, तो हम पहले क्या करेंगे, रिजल्ट निकाल लेंगे एक पॉइंट के लिए और कंटिन्यूइंग लाइक दैट p पॉइंट्स में चले जाएंगे। तो हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिया। नाउ LFP डैश माइनस LFP हम लेके चले, जो हम पिछली थ्योरम में लेके चले थे। हमारे पास सभी सम्स कैंसिल हो जाएंगे, एक सम बच जाता था XR माइनस वन से XI, XI से XR और XR माइनस वन से XR, ये तीन वैल्यू बचती थी और उसमें हम XI ऐड सब्ट्रैक्ट करते थे। आप पिछली थ्योरम देख लेना, वहां पे सब कुछ विद एक्सप्लेनेशन दे रखा है, तो हमारे पास ये लाइन आ जाती थी। This is your equation number one. That is LFP dash minus LFP is equal to MR dash minus MR, XI minus XR minus one, MR dash minus MR और length of the interval। अब देखिए, हमें क्योंकि जो फंक्शन है वो क्या दे रखा है, बाउंडेड दे रखा है। अगर फंक्शन आपके पास बाउंडेड है तो बाउंडेडनेस की वैल्यू रख लो, मोड एफ एक्स लेस देन के है, तो ध्यान से देखना, अगर मोड एफ एक्स आपका लेस देन के है तो प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस की, क्या बन जाएगा, माइनस के इज लेस देन एफ एक्स और अगेन एफ एक्स इज लेस देन प्लस के। ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन को हमने ओपन कर दिया। अब क्योंकि फंक्शन की हर वैल्यू माइनस के से प्लस के बीच में लाई करनी है, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि माइनस के से प्लस के बीच में एम आर डैश भी लाई करेगा, एम आर डबल डैश भी लाई करेगा और एम आर भी लाई करेगा स्मॉल में। तो हमारे पास तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू एम आर, लेस देन इक्वल टू एम आर डैश एंड लेस देन इक्वल टू के। क्योंकि एम आर बड़े इंटरवल की छोटी वैल्यू है तो वो डैश वाले इंटरवल से कम होगी, पिछली थ्योरम में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं, और ये वैल्यू यहां से होगी। अब देखिए सिमिलरली, अब देखिए इसमें सिंपलीफाई करता हूं, एक वैल्यू तो आ गई है एम आर डैश इज लेस देन इक्वल टू के, और एक वैल्यू आ गई आपके पास ये एम आर इज ग्रेटर देन माइनस के। तो क्या करो आप, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे क्या बन जाएगा, माइनस एम आर साइन चेंज। अब आपके पास क्या था, एम आर ग्रेटर था तो वो लेस हो गया, और ये क्या हो जाएगा के से, माइनस से मल्टीप्लाई और साइन चेंज। अब क्या करो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, एम आर डैश माइनस एम आर इज लेस देन 2k, और जो ये वैल्यू है ये पॉजिटिव है तो जीरो से बड़ी होगी, तो मेरे पास एक क्वांटिटी बन के आ गई कि एम आर डैश और एम आर का डिफरेंस 2k के से लेस है, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ रखी है, तो ये वैल्यू आपके पास क्या होगी 2k। अब देखिए
हर इंटरवल की जो लेंथ है वो डेल्टा से कम है। इज इट क्लियर? तो जो ये इंटरवल की लेंथ है ये भी क्या होगी, डेल्टा से कम होगी। तो आपके पास देखिए ये बन गया आपके पास लेस देन इक्वल टू 2k, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एम आर डबल डैश कर दूंगा तो एम आर डबल डैश करते ही आपके पास देखिए, अब ध्यान से वैल्यू को रख लीजिए, एक्साई एक्स आर माइनस वन, ये वैल्यू क्या बन गई अगेन 2k से लेस एक्स आर माइनस एक्स आई, और जब ये इक्वल टू की बजाय क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल है। तो इन दोनों की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। इज इट फाइन? अब देखिए 2 के दोनों में से कॉमन आ गया, 2 के कॉमन आते हैं क्या बन गया आपके पास, एक्स आई माइनस एक्स आर माइनस वन प्लस एक्स आर माइनस एक्स आई, ये कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू क्या बच गई, एक्स आर से एक्स आर माइनस वन का डिफरेंस, दैट मींस लेंथ ऑफ दिस, और लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज लेस देन डेल्टा। तो मैं इसको कह सकता हूं कि दिस वैल्यू इज लेस देन 2k एज इट इज, और ये डेल्टा। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया कि अगर एक पॉइंट एक्स्ट्रा है तो ये LFP डैश माइनस LFP का डिफरेंस 2k डेल्टा से लेस होगा। कंटिन्यूइंग लाइक दिस एंड एडिंग वन पॉइंट साइमल्टेनियसली, एक एक पॉइंट को लगातार जोड़ते जाओ। जब एक पॉइंट में ऐसा हुआ और दूसरे पॉइंट में क्या हो जाएगा 2k 2 डेल्टा, तीसरे पॉइंट में क्या हो जाएगा 2k 3 डेल्टा। तो कंटिन्यूइंग लाइक दिस, इसको आप लगातार चलाते जाओ, कंटिन्यूइंग लाइक दिस वन बाय वन एंड एडिंग p पॉइंट्स। आप p पॉइंट्स एक्स्ट्रा डाल दो तो हमें चाहिए भी, देन जो आपके पास LFP डैश माइनस LFP इज लेस देन इक्वल टू 2pk डेल्टा आ गया। अगली लाइन में इसको यहां भेज दो, क्या बन जाएगा ये, दिस इंप्लाइज LFP डैश इज लेस देन इक्वल टू LFP प्लस 2pk डेल्टा। देखिए थोड़ा ध्यान से, हमने प्रूव कर दिया कि लोअर सम पार्टीशन रिफाइनमेंट का अगर पार्टीशन में कुछ ऐड कर देंगे तो ये कम हो जाएगा। और पिछली थ्योरम में हमने पढ़ाई था कि वी नो दैट लोअर सम द पार्टीशन इज लेस देन इक्वल टू लोअर सम द रिफाइनमेंट। तो टोटल कंबाइंड आपके पास क्या बन गया, ऑन कंबाइंड ऑफ दीस वैल्यूज, जो आपका फर्स्ट पार्ट था वो प्रूव हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, upper sum of the partition greater than upper sum of the refinement, upper sum greater than again upper sum of the partition, और उसमें से कुछ माइनस करना कुछ नहीं है, सेम एज इट इज चलेगा। चेंज क्या होगा, यही p डैश रिफाइनमेंट, तो UFP डैश ले लो, यहां पर भी क्या कर दो UFP ले लो, जो स्मॉल mr है वो क्या बन जाएगा आपका कैपिटल mr हो जाएगा। कैपिटल mr कर देना इसको, क्योंकि हमारे पास लोअर सम में स्मॉल m यूज होता है, कैपिटल M यूज होता है अपर सम में। ये वैल्यू होगी, सेम रिजल्ट। अब देखिए आपके पास उसमें क्या होता है कि अब जो रिजल्ट है वो माइनस k इज लेस देन k के बीच में वैल्यू रहेंगी, लेकिन बस जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा कि देखिए ध्यान से माइनस k से k के बीच में आ गई। तो हमें पता है फंक्शन की जो बड़ी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है और डैश वाली वैल्यू है वो छोटी होती है। तो हमारे पास पहला रिजल्ट यहां से कि कैपिटल mr इज लेस देन k। अगले में क्या करूं, माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस mr डैश इज लेस देन k, दोनों को ऐड कर दो तो ये बन गया mr माइनस mr डैश इज कैपिटल में चला गया ना, 0 से 2k के बीच में। हमारे पास ये रिजल्ट आ गया और हमें अब देखिए ये लेस देन 2 क्या आ रहा है, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है, अब देखिए क्योंकि mr बड़ा होता है mr डैश छोटा होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये बन गया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए mr डैश और mr, माइनस से मल्टीप्लाई कराऊं तो बन गया ये mr डैश माइनस mr इज ग्रेटर देन माइनस 2k।
तो माइनस से मल्टीप्लाई होता है। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए थी, क्या रख दो, अब की बार यहाँ पे हो जाएगा ग्रेटर देन -2 के। सिमिलरली सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -2 के। इज इट फाइन? तो -2 के इज कॉमन आउट, कैंसिल आउट। अब ये क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन -2 के डेल्टा। एंड अप्लाइंग द सेम प्रोसेस विद 3 पॉइंट्स मोर, तो आपके पास ये चीज क्या आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से, u f p डैश माइनस u f p इज ग्रेटर देन -2p के डेल्टा। इज इट फाइन? तो अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है u f p डैश, उसको उधर भेज दो, उधर भेज दिया तो हमारे पास, अब इसको छोड़ दो एक मिनट, तो ये हो गया u f p डैश इज ग्रेटर देन u f p और -2p के डेल्टा। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। अब हमें पता है कि जो रिफाइनमेंट का है अपर सम, वो क्या होता है, छोटा होता है किससे, पार्टीशन से। तो नाउ वी नो दैट इन नेक्स्ट लाइन UFP इज ग्रेटर देन UFP डैश, और कंबाइनिंग ऑल दीस वैल्यूज, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। तो मतलब अगर आपको एक चीज आ गई तो दूसरी चीज आप अपने आप ऑटोमेटिकली सोल्व कर सकते हो। सिर्फ स्मॉल m की जगह कैपिटल M यूज होना है और प्लस साइन की जगह माइनस साइन आना है और आपकी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। ध्यान से देखना, इन दो थ्योरम्स का यूज जो हमने करी है वो हम डार्बोक्स थ्योरम में यूज करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर ऑल।